राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम स्नेहा यादव है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि कान्हा जी को ठाकुर जी की उपाधि कैसे मिली, और इस बात पर बहुत विवाद देखा है मैंने सोशल मीडिया की, वो यदुवंशी है या ठाकुर वंश है। मुझे इस बात का निष्पक्ष उत्तर चाहिए, जैसा कि हमारे ऐतिहासिक पुराणों में है। बेटा, ठाकुर नाम नहीं है किसी का, ठाकुर उपाधि है। श्रेष्ठ को ठाकुर कहते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्रेष्ठ को जाति के बल पर ठाकुर नहीं पड़ा, राम ठाकुर हैं या कृष्ण ठाकुर हैं, नहीं। अब तो नरसिंह भगवान को भी लोग ठाकुर जी कहते हैं, ये हमारे भगवान ठाकुर जी। ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी कहते हैं। भगवान को ठाकुर जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रेष्ठ को ठाकुर, ठाकुर मतलब जो हमारे जीवन में कहते हैं ना, जो कभी ना ठुकराए उनका नाम ठाकुर है। जो कभी ना ठुकराएं, हमें दुनिया के लोग ठुकरा देते हैं, लेकिन जो कभी ना ठुकराएं वो ठाकुर। ठाकुर। तो जो कभी ना ठुकराएं हमें, वो ठाकुर है। जाति यहाँ पे मायने नहीं रखती। ठाकुर मतलब यहाँ जाति से नहीं संबंध है, श्रेष्ठ, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको नाम भी तो है ना। राम कहो, सीताराम कहो, श्रीमन नारायण कहो। ये हमारे श्रीमन नारायण हैं, ये हमारे श्री कृष्ण हैं, ये हमारे श्री सीताराम हैं, तो नाम कहो। और श्रेष्ठ हैं इसलिए हमारे ठाकुर हैं। हे प्रभु, आप कभी नहीं ठुकराओगे हमें, इसलिए हम आपको ठाकुर के नाम से पुकारते हैं। दुनिया ठुकरा देती है ना बेटा, इसलिए उन्हें ठाकुर कहते हैं। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न भी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाती है तो ये क्या गलत है? कौन बोलता है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए? हमारे परिवार, गांव, समाज बहुत देखा होगा आपने, जैसे कि। अरे आप तो खूब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, और मेरे पापा को भी ये बोल दो, और मम्मी और बुआ को भी। बुआ मेरी यहीं पे है। तो बुआ मना करती है बोलने से? हाँ, बुआ मुझे कह रही थी ज्यादा मत बोला कर। हे बुआ। महाराज जी राधे राधे जी। गजरोला से आई है महाराज जी, मैं सुनने का था। तो बुआ काहे तो मना करती हो, रोकती हो? अमरोहा जिले से। अरे बोलने से काहे रोकती हो, ये बताओ। नहीं रोकते। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मेरा जी। नाम प्रस्तुति पांडे है। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा पढ़ने में इतना अच्छे से मन नहीं लगता। फिर कहाँ जाता है मन? मन मेरे स्पोर्ट्स में जाता है। तो अच्छा है, वो भी करो, खेलो कूदो, अच्छा तो है। पढ़ाई भी करना है और उसमें भी आप जाना चाहती हैं तो जाओ, उसमें भी गुरुजी आप मैं आगे जाना बढ़ सकते चाहती हैं। हूँ और कबड्डी की कोचिंग लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मना करती है, मुझे जाने नहीं देती। तो उसकी कबड्डी की कोचिंग कहाँ होती है? सर गुरुजी मेरे स्कूल में ही होती है। हाँ तो जाओ ना, स्कूल में ही होती है तो अच्छा तो है, जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? गुरुजी लेकिन मेरी मम्मी मना करती हैं। ए भैया, टोपा वाले काहे तुम आगे आगे घूम रहे हो? मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं। चलो बात कराओ मम्मी से। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, बच्चों का खेल कूद में मन है तो बच्चों के मन को ना तोड़ो, खेलने दो ना थोड़ा। ठीक है गुरुजी। हाँ, सब चीज अपने अपने हिसाब की ना कराओ, कुछ बच्चों की भी हिसाब की हो। मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोलो। कि मुझे स्वप्न में ना मरे हुए लोग ज्यादा दिखते हैं। अच्छा है। अक्सर मतलब मरे हुए लोग मुझे दिखते तो हैं। परिवार के लोग हैं कि बाहर के लोग? परिवार के हैं, घर के हैं, बाहर के भी जिनको दिखते जानते हैं वो हैं? हैं। जी जी गुरुजी। तो फिर उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना ताकि उनकी सदगति हो। ठीक है गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा नाम सौम्या सिंगल है। बोलो। मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, मतलब पेपर में, लेकिन ना मैं भूल जाती हूँ। अच्छा बेटा। लेकिन मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। तो ड्राइंग तो ठीक है, लेकिन ना आप ना खाने में क्या पसंद करती हो, क्या खाती हो? मैं घर की चीज़ें खाती हूँ। जैसे? कढ़ी चावल। पिज्जा बर्गर तो नहीं खाती हो? नहीं, वो तो मैंने आज तक देखे भी नहीं। बहुत सुंदर। अंकुरित चने अंकुरित करके, दालों को अंकुरित करके ना, वो खाने से ना याददाश्त अच्छी रहती है। अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स इत्यादि, अंकुरित अनाज खाने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, बुद्धि विकसित होती है। ठीक है? और योग किया करो, इससे आपकी बुद्धि और अच्छी होगी। चलो।
पंडित जी राधे राधे। जी। पंडित जी आपसे एक बार गले मिलना है। क्या नहीं मिल रहा है? गले मिलना है आपसे। अच्छा। हाँ। कोई प्रश्न है आपका? नहीं। चलो ठीक है, खुश रहो, सुखी रहो। और कोई सवाल किसी का? इस तरफ। जी जी, बैठो बैठो बैठो, सबको मिलेगा बेटा, शांति रखो, सब्र रखो। बोलो। गुरु जी राधे राधे। जी जी। गुरु जी मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी राधे राधे। जी, ये जीजा जी हैं आपके? बहुत 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 खुशी हुई, आपके दर्शन हुए आज। हम घर पे ही कथा देखते हैं और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की। इन्हें समझा दो, बस गाली गुप्तार ज़्यादा बकते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां सबके सामने बदतमीजी करते हैं। बात कराओ, बात कर लो भैया। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कहाँ रहते हो? तो रहा हूँ और कैसा करूँ। अरे भैया ना गुस्सा हो प्रभु। ए मैया, तुम चंडी मुंडी यहाँ खड़ी हो गई बीच में, बैठो। काहे शराब पीते हो? बताओ क्यों? हाँ मन कर है जब तो पी में। सुनो सुनो, रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी। कितना कमाते हो? 1000 रोज का? हाँ जब काम हुए तो रोज को। क्या कमाते, क्या काम करते हो, क्या काम है आपका? हलवाई को काम है। हलवाई। क्या क्या बना लेते हो? सब बना ले। अच्छा, सब बना लेते हैं। तो भैया इतना पैसा कमाते हो, 1500 रुपए रोज का, तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2। और बेटे? 2। तो बेटे को भी शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? हैं? बोलो बोलो। वो थोड़ी भी है, वो तो बालक है अभी। तुम भी तो अपनी माँ के बालक ही हो। तुम बालक हो कि नहीं माँ के? बोलो। कौन पे रुक रही है? सुनो, तुम अपनी माँ के बालक हो कि नहीं? कौन है? तो फिर तुम्हारे बालक को तुम क्यों नहीं पिलाते? उनको भी पिलाओ, एक पैक छोटे बच्चे को, एक बड़े बच्चे को। जब तुम पी रहे हो। अच्छा, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो काहे पीते हो? ऐसा ही है बस। तो बच्चों को भी पिलाओ फिर, ऐसे ही है। तो बेटी है? 2। तो उनको भी पिलाओ, बेटियों को भी शराब पिलाओ, मस्त। क्या है, जब पी रहे हो अच्छी होगी तब तो आप पी रहे हो ना। ठीक है, अब ना पीएंगे। हैं? अब ना पीएंगे। काहे ना पियोगे? ए भैया, हाँ जी। झूठ बोलना पाप है, सही सही बोलो। तुम पियोगे शराब कि नहीं पियोगे? मैं का शराब पीऊं, कभी कभार पीऊं मैं तो। कभी कभी पीते हो? हाँ। तो कभी कभी भी बेटी को पिलाया करो ना, और बेटों को पिलाया करो। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं का घर पीऊं, मैं तो बाहर पी के आऊं। तो बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पीते हैं ना, वो तो खाना खामे, खाना आ जा टाइम से। तो तुम भी खाना खाओ ना। खाना ही तो खा रहे हैं, मैं तो कभी मान ली जब मन करो। तो शराब पीना सही है? हिसाब से ही तो कर रहे हैं। क्यों? शराब पीना सही है? हाँ वो जान दो क्या बात है। ए छोरा, सुल्पा गांजे को नशा ज्यादा करते हैं। अरे शराब बात तो पिया करने मैंने दो जिस उनको, दिन। बात करने दो। हाँ जी गुरु अभी जी। भी तो गांजा पी के नहीं आए? कहाँ पे? यहाँ जो खड़े होके बात कर, गांजा तो नहीं पिए, नशे में तो नहीं ये हो? गाड़ी में ऐसी में बैठा के लाया मैं, कुछ भी नंबर ना आया। अभी तो नहीं पी रखी शराब? ना कुछ ना भी रखा। ये बताओ हमें, बस ये बताओ, शराब पीने के फायदे क्या है? जो फायदे बताओ। फायदा वादा कुछ ना, मुंह फूट गो कल ली। मूड फूट गया? सिर फूट गो सिर। सिर फूट गया? फिर भी पी रहे हो शराब? मैं कहता रहा हूँ कभी कभार पी ले भाई, दिन कुछ ना कुछ बात बन जा। तो अब नहीं पीना? पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ कोशिश करेंगे पूरी पूरी। कर लेना कोशिश। पक्का वादा। कब से छोड़ोगे, तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। ठीक है, अब छोड़ देना। हाँ पक्का वादा? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। क्या? शराब नहीं पियोगे? माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियेंगे। देखा कोशिश करके हो जाएगी तो। माँ कसम नहीं खाओगे?
माँ कसम बस। अब नहीं पीना। ना माँ जिंदा है कि नहीं हैंगी है? हैं। हाँ तो अब माँ की कसम खाई है आपने, अब ना पीना। गाली बकते हैं, पी के बदतमीजी कर रहे हैं, हर बेटी बेटा को सबको गाली दे में। क्यों गाली? अब शराब अब नहीं पियेंगे, कह ही रहे हैं कि माँ कसम खा के नहीं पियेंगे शराब। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी में ये प्रश्न है कि जो कोई मतलब जल चढ़ाते हैं उनका जल पैरों में नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है ना? हाँ पैरों में नहीं आना चाहिए, वो ऐसे करके चढ़ाते तो गमले में ही जाना चाहिए ना? हाँ गमले में नीचे कोई बर्तन भी रख सकते हैं, कोई पात्र भी रख सकते हैं। अच्छा राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। आशीर्वाद है, मेहनत करो। धन्यवाद मन लगाओ। गुरुजी। खुश रहो बेटा, वहाँ माइक देना वो बच्चों को। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। जी गुरुजी, मैंने देखा आज आप कलश यात्रा जब थी हमारी, तो कलश यात्रा में झंडे लगे हुए थे रास्ते पर। जी जी। आकाश में, तो उसमें जो है हनुमान जी की फोटो छपी थी। जी। ठीक है, आज मैं बाजार में आ रहा था तो उधर से देखा मैंने कि वो फोटो जो है नालियों में गिरी हुई है, पैरों पे चल रही है। तो एक तरफ तो हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ तो कहना है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, और एक तरफ हम भगवान के पैरों पे चल रहे हैं, उनके तस्वीरों पर। प्रभु ऐसे कैसे रुकेगा ये बताइए मुझे। जो लगाते हैं ना झंडे, जी। काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल के सुव्यवस्थित रखना भी चाहिए। पूरा काम नहीं करते ना अपने देश में लोग। जी जी, लेकिन फिर भी तो वो गिर तो रहे हैं, वो नालियों में जा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं उसी बात पे। सही है सही है, ये गलत है, ठीक करना चाहिए इस काम जी को। गुरुजी, आप इसका आवाज उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी। बैठो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मैं गाड़ी चला रहा था तो अचानक से ना चिड़िया उड़ के उसके सामने मेरे गाड़ी के कोलाइड कर गई। जी। तो उसकी ना वहीं पे गर्दन टूट गई और जी। वो तड़प रही थी अच्छा। और उसकी फिर हत्या भी हो गई मेरे हाथ से, मतलब वो हाँ। मर गई। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं, क्योंकि जाने अनजाने में हत्या तो हुई है ना? कोई बात नहीं, जो जानकर किया जाए पाप वो पाप है, जो जानकर नहीं किया जाए वो पाप नहीं है। धोखे से हो गए, आपने जानकर नहीं किया जी, इसलिए आप चिड़ियाओं को दाना डाला करें, चिड़ियों की सेवा करें। जी गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। नवंबर 2022 में हमने गौरी गोपाल में वहाँ रुक कर के 7 दिन आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। जी जी। तो इस अमृत वर्षा जो आपके मुखारबिंद से हुई उसका मैं परिणाम सुनाता हूँ। नवंबर 2022 से मैंने 20 साल पहले चित्रकूट जाने का वो कर रखा था, कभी पूरा नहीं हुआ। जी जी। और मार्च 23 में 3 महीने बाद मैंने चित्रकूट की यात्रा की परिवार के साथ। फिर काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी दर्शन किए, इसके बाद पुरी जगन्नाथ और 84 कोस वृंदावन परिक्रमा, इसके बाद नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन, और अब रामेश्वरम, कन्याकुमारी और पद्मनाभम केरला वहाँ दर्शन करके लौटे महाराज जी। वाह। प्रश्न ये है मेरा कि महाराज जी कि जो कर्म है, सबसे बड़ी चीज कर्म करना है, समझे? कि कर्म करते रहो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक तो रामायण में ये लिखा है, दूसरा गीता जी में लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसे कर्म करेगा ऐसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ठीक है। तो इसमें कर्म को प्रधान माना गया है। ठीक है। और भगवान राम क्या कहते हैं अपने मुखारबिंद से, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ शक्ति का प्रहार कर देते हैं और लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं, तो सुकैन वेद को हनुमान जी लाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई उपचार करो। तो सुकैन वेद क्या कहते हैं, मैं वेद हूँ रावण के का, किस तरह तुम्हारा उपचार करूं, अनुचित होगा दशकंदर को जो बैरी को करूं। तो राम जी कहते हैं कि हाँ सुकैन वेद, तुम इनका उपचार मत करो, सुनो मैं आपको सुनाता हूँ। जिस धर्म के कारण राज छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ,
जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आखिर आवाज मेरी यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। उन्होंने धर्म को प्रधान बताया है, तो मेरा कहने का मतलब गीता जी के रामायण कहती है कर्म प्रधान है। भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं कि धर्म के कारण मैंने राजपाट सब छोड़ दिया, लक्ष्मण भी अगर मरता है तो मर जाए, आखिर आवाज यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। तो गुरुदेव ये बताइए कि हमें धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? कल की कथा सुनी आपने? हाँ, कल सुनी थी कथा मैंने। कल ही हमने बताया ना इस विषय को, कल विस्तार से हमने समझाया था कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा। सुना नहीं आपने? हाँ, आपने धर्म युक्त कर्म बताया है, तो वही समझाया तो था। कर्म बड़ा है, पर कौन सा? धर्म के अकॉर्डिंग किया गया कर्म बड़ा है। बहुत ठीक। दूसरा ये है जी, 2 मिनट का और है कि जब रावण कहता मारीच से कि तू मई मृग बनकर जाना तब मैं जोगी बन जाऊंगा, तू रामचंद्र को बहकाना मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी के चारों तरफ घूमता है, तो सीता जी के अंदर कैसे ये पैदा होती है बात हृदय में कि रहे राम फिर रघुनंदन, इसका आप आखेट करके लाइए। वो तो जगत माता जगत जननी है, वो तो किसी जीव की हत्या के लिए नहीं राम से कह सकती हैं। उन्होंने अपने पति से कहा, जो परमेश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात नारायण हैं, और वो सीता माता के कहने पर उस हिरण का आखेट करने के लिए चले जाते हैं। तो ये आखेट की बात जो उत्पन्न हुई, ये किस कारण हुई और किस कारण राम ने उस वारिस को मारा? क्योंकि उस समय जो सीता माँ सोने के मृग में मोहित भई, वो सीता माता असली सीता थी ही नहीं जी। थी असली सीता? जी नहीं। असली सीता कहाँ थी उस समय? वो अग्नि को सौंप दी थी उन्होंने। हाँ, असली सीता का वास अग्नि के भीतर था। वो जो सीता थी वो सीता ही नकली थी, जैसे छाया सीता कहते हैं, वो वेदवती सीता बनी थी उस समय। जी जी। तो जब सीता नकली थी तो नकली मृग में मोहित हो गई, क्योंकि वो खुद नकली है। जी जी। इसलिए वो सोने के मृग तो होता ही नहीं है, ये तो राम को भी पता, सीता को। लेकिन इस सोने, अच्छा हुआ क्या, इसमें एक बात समझने की है। इसमें हुआ क्या कि रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया। जी। अच्छा, रावण इतना बड़ा विद्वान था, रावण इतना बड़ा पंडित था, क्या रावण को नहीं पता था कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है? जी। तो सोने का मृग क्यों बनवाया मारीच को? सोने का मृग नहीं था, सोने के जैसे चमकते हुए उसके बाल थे, उसकी खाल थी, मायावी था, मायावी था। और रावण ने सोचा कि यदि ये सोने के मृग के पीछे भाग गए तो मैं मान लूंगा कि राम बनवासी राम है, ये भगवान नहीं है। अच्छा। और राम पहचान गए कि ये मृग है तो मैं चरणों में गिर पड़ूंगा कि ये भगवान है। तो रावण परीक्षा लेने आया था राम की, कि देखूं कि ये, क्योंकि राम जी ने रावण उस लीला के पहले और लोगों को मार दिया था। राम जी ने खरदूषण को मार गिराया ना राम जी ने। तो रावण को डाउट हुआ कि ये भगवान तो नहीं है, तो रावण बोला एक बार परीक्षा लेकर देखता हूं। तो सोने का मृग बनाया और सोचा कि यदि ये पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है, और नहीं पहचाने तो मैं मान लूंगा कि ये तो बनवासी है। तो राम जी भी बोले अच्छा तो मेरी परीक्षा लेने आया है, मैं तेरी परीक्षा में फेल हो जाता हूं, क्योंकि फेल होने से ही आगे की लीलाएं संभव थी। जानबूझकर, तो जानबूझकर राम जी फेल हो गए उसकी परीक्षा में। चलिए, अब ये आशंका दूर हो गई। सत्संग जो कथा है साहब, सत्संग वो गंगा है पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। आपके श्रीमुख से जो कथा श्रवण मिल रहा है, आपको कोटि कोटि नमन, श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने लगातार गया हूँ वृंदावन। हाँ। ये कहा जाता है कि वृंदावन किशोर जी कृपा से ही जाया जा सकता है। जी। अब मैं नवंबर और दिसंबर भी खत्म होने वाला है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या किशोरी जी मुझसे रूस गई हैं? ना 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 ना, बुलाएंगी, चिंता ना करिए। और एक छोटा सा और प्रश्न है कि मैं बार बार प्रयास करता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता, ऐसी क्या बात है मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ? होंगे, चिंता बिल्कुल ना करिए, सफलताएं मिलेंगी। करते रहिए कार्य, भगवान का चिंतन करिए, अच्छे काम करिए, सफलताएं भी मिलेंगी, सब होगा। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। मेरे में मतलब एक बुरी लत है शराब पीने की गुरुजी।
अच्छा। और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी 2 दिन से कथा सुन रहा था यहाँ पे, मेरा खूब मन करा कि मैं छोड़ के देखूं शराब। मेरी पत्नी ने भी खूब कहा, बोले शराब छोड़ के देखो, पर मैं यहाँ से मन अपना बना के गया, पर किसी काम से मैं बाहर गया तो वहाँ पर मैं मूंगफली लेने गया था और सामने ही शराब का ठेका था। मेरा मन खूब करा कि नहीं पीऊँ मैं, पर गुरुजी मन पर कंट्रोल नहीं होता मेरे। मन पे कंट्रोल कैसे होगा? सत्संग करना स्टार्ट करिए, कथाएं नित्य सुनिए, कीर्तन करिए। देखो बेटा ऐसा है, शराब आप पियो, लेकिन ये बताओ कि उस शराब को पीने से फायदा क्या है? फायदा तो कुछ नहीं है गुरुजी, रोज के पैसे खर्च होते हैं, हमें ही पता है। तो जब नहीं फायदा है, अच्छा पर गुरुजी नींद नहीं आती बिना पिए। ना ये क्या है ना, शरीर को आदत लग गई है। जब आप धीरे धीरे उस आदत को छुड़ाओगे तो शरीर 2-4-10 दिन के अंदर वो आपके अनुकूल हो जाएगा। शरीर ना आदी हो जाता है किसी चीज का। और गुरुजी 4 दिन आप नहीं दोगे ना शराब, तो ये शराब ना पीने का आदी हो जाएगा। जैसे गुरुजी आप कहते हो शराब पीनी अच्छी बात नहीं है, शराब बुरी बात है, ये आप गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे गुजरात एक राज्य है जहाँ शराब बंदी है, यहाँ ऐसे शराब बंद नहीं हो सकती, तो गुरुजी आदमी पिएगा ही नहीं भी शराब को। भाई बिहार में भी शराब बंद है, हाँ। लेकिन वहाँ के लोग बहुत शराब पीते हैं, कुछ लोग जो पीते ही हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ गुरुजी अब कि यार नहीं, शराब बंद है, बंद हो जाए ठीक है, पर आप अपनी तो बंद करो, आप अपने पे तो कंट्रोल करो। जमाने में बिके, हमें क्या करना, हमें नहीं पीना। कांटे हैं, हाँ, तो कांटे हैं तो भैया पांव बचा बचा के रखना है ना अपने को। अब ऐसा थोड़ी कि भगवान तुमने कांटे क्यों बना दिए, अरे कांटे बने हैं तो आप अपने पांव को बचा बचा के रखो। शराब है तो है, आप ना पियो बस। और इसके कुछ परिणाम भी हैं, कुछ दुष्परिणाम हैं शराब पीने के गुरुजी। मैं भोपाल जेल में गया कथा सुनाने, 4000 कैदी थे। मैंने सारे कैदियों से, लगभग कैदियों से बात की कि भाई आप जेल क्यों आए। अधिकांश कैदियों ने कहा कि महाराज जी हमने शराब के नशे में गलत काम किया। जितने बलात्कार होते हैं आप बताओ, हाँ, बलात्कार करने वाला शराब के नशे में करता है या नहीं? हाँ। मर्डर करने वाला अधिकांश शराब के नशे में मर्डर करता है। जितने जेलों में लोग कैदी अपराधी भरे पड़े हैं, पूछना उनसे कि उन्होंने अपराध क्राइम क्यों किया, उसका मूल कारण है शराब पीकर आपकी बुद्धि शून्य हो जाती है। अब ये बहन ने क्या बोला यहाँ बैठी कि उनके पति शराब पीते हैं और अपने बच्चों को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ये बात, शराब शून्य कर देती है शरीर को। फिर उसके बाद आप गलत काम करते, जो आपके हाथ में आ जाए। आपके हाथ में हथौड़ा है, आपको लगेगा ही नहीं कि हथौड़ा है, आप बच्चों को मार देंगे, कोई मर गया। क्योंकि आपको जब शराब उतरेगी तो पता लगेगा कि भाई आपने किया, लेकिन शराब के नशे में तो आपको कुछ भी नहीं पता। तो शराब आपको पागल कर देती है। और जीवन जीने के लिए मिला है, पागल बनने के लिए नहीं मिला। जिंदगी जियो, भगवान का चिंतन करो। पागल बनना है तो भगवान की भक्ति में पागल हो जाओ, मीरा की तरह। भगवान के प्रेम में पागल हो जाओ, सूरदास जी और रैदास जी की तरह। आज फिर कोशिश करता हूँ गुरुजी, यहाँ से कथा सुनने के बाद छोड़ने की कोशिश फिर करता हूँ मैं गुरुजी। कोशिश करिए और आप कर पाएंगे। उस जगह पे जाऊंगा ही नहीं गुरुजी मैं। नहीं जाओ, पर शराब मत खरीदो, अपने को कंट्रोल करो ना। ऐसा कैसा मन के मन कुछ भी कराए। ठीक है गुरुजी, मैं करके देखता हूँ आज। ठीक, ओके, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन्नारायण जी। गुरुजी आपको धन्यवाद भी कहना था, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार में कोई नहीं था कि हम बच्चों को लाड करे, दादी या दादा या कोई भी, मम्मी पापा थे सिर्फ। तो हम बहुत रोते थे कि कोई नहीं है, लेकिन जब से आपकी भागवत सुनी है तो हमें लगता है कि आप और भगवान हमारे हैं। बिल्कुल। और गुरुजी अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी 2-3 साल से, बल्कि 6 साल मान लीजिए, डिप्रेशन में थी। और आपकी कथा सुनने के बाद अभी उनको थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। पर उनसे बात कर लीजिए। कराइए कराइए। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जी। गुरुजी मुझे कुछ गुरुजी के और कोई किसी के बारे में बात करनी है आपसे। बोलो। जी गुरुजी, मेरे भैया है, उसकी शादी हुई ही, मम्मी एक्सपायर होगी, भैया भी
एक भैया मेरे, तो उसकी शादी मैंने नहीं करी ही। और फिर गुरुजी उसकी शादी हुई, जो मेरी भाभी आई तो उन्होंने उन गुरुजी जिनके पास में जावे हैं, उन्होंने कही कि 6 महीना तक कोई संबंध न बनाना पति से, मतलब ऐसा कुछ। मेरे भैया डिप्रेशन में आ गया और मैं भी। तो किसने बोला कि संबंध नहीं बनाना? किसने बोला? गुरुजी ने, हमारी भाभी बतावे जी। ऐसे ऐसा कुछ मुझे नहीं है। कई महीना बाद पता लगा जी, और उसमें जी मैं दोषी मानी गई। कोई बात नहीं, उनको बोलना कथा सुने और अपना प्रेम से गृहस्थ में रहें। नहीं गुरुजी, अब तो वह घर चली गई, 3-4 बार चली गई, पंचायत होकर आई है और अब भी घर जा रही है। और इतने सारे केस डाल रखे, मेरे पे भी मार पीट के। मेरी भाभी से कोई लड़ाई ना हुई ना उनकी। आप बोलो प्रेम से रहे ना, आप उनसे बोलो कि अब रहे प्रेम से, ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। ना गुरुजी, मेरे से वो बताना नहीं आ रहा। मेरा भैया आया था वहाँ भी आप आश्रम में, तो वो उसे किसी कारण ना रुक कल पाया। प्रश्नोत्तरी में भैया को ले आना, उनसे बात करेंगे। ठीक। गुरुजी एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर पे हाथ रखो। खुश रहिए, अभी मिलेंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा नाम भूमि भारद्वाज है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे हिंदू धर्म में सब भगवानों को पूजा जाता है, एग्जाम्पल गणेश जी, तो हम मूषक के लिए जो आटा होता है उसमें जहर मिला के रख देते हैं। ऐसा करना, फिर वो मर जाते हैं ना, तो हमें ऐसा करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं करना चाहिए। किसी को क्यों मारना है? क्यों नहीं, क्यों मारना है? तो पर सब मारते हैं। हमें हमारे ये जो सारे सबसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। बिल्कुल सही है, सही है। राधे राधे। आपके घर में चूहा है? हाँ, अब नहीं है, मतलब है, रहते हैं, पर हम उन्हें वो नहीं करते, मतलब मार वगैरह। ये मारते नहीं हैं। हाँ। अच्छा, मारना भी नहीं चाहिए चूहा को। चूहा ज़्यादा परेशान करें तो आप ना पिंजरा ले आओ, उसके अंदर चूहा घुस जाए तो बंद करके उसे जंगल में निकाल दो, सुरक्षित। मारो मत चूहे को। और जो जब सांप होता है, अगर वो कोई मंदिर में चला जाए तो हम उसे मतलब दूध वगैरह चढ़ा देते हैं, और अगर वो कोई मतलब वो घर में आ जाए तो हम उसे मतलब डंडे वगैरह से मारते हैं। सही है। इसलिए जीव हत्या कहीं भी नहीं करना चाहिए, सांप को भी नहीं मारना चाहिए। क्यों मारना है किसी को? सांप को भी पकड़ करके जंगल में फेंक देना चाहिए, जंगल में रख देना चाहिए उसको। मारना किसी को नहीं चाहिए। अब जो यहाँ मेरी आवाज सुन सकते हैं वो आगे से किसी को ना मारे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई ना मारेगा अब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक लड़का है, वो बीमार रहता है ज़्यादा, हर समय दवा खाता है 10 साल से। उसका नाम लवीस है। और मेरे सर में दर्द रहता है, बहुत दिन रात दिन दर्द रहता है, बहुत दवा खाती हूँ, कुछ नहीं होता है मुझे। मैंने योग किया करो, योग। अच्छा गुरुजी। योग किया करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। चलो जी। हाँ ठीक है जी, बात कराओ, बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी चलो। मैं ना रात दिन बीमार रहता हूँ। योग किया करो बेटा, बढ़िया खाओ, योग करो। खेलते हो? बढ़िया। हाँ। खेला करो खूब सारा। चलो, जो प्रश्न रह गए हैं अब कल होंगे, कल प्रश्नोत्तरी होगी, फिर से पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।